Hello student, Standard 7, Subject Maths, Chapter 5, Lines and Angles, Exercise 5.2. Question 1. State a property that is used in each of the following statement. यहाँ पे जो यहाँ पे जो फिगर है उसमें आपको ये स्टेटमेंट दिए है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है ये हमें बताना है, ठीक है। इफ़ ए पैरेलल बी देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये 1 है और ये 5 है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। सो व्हेन टू पैरेलल लाइंस, ये टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन द करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। सो ये दोनों इक्वल होंगे। लिखोगे क्या, चलो। व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ओके। उसके बाद है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये मैंने बताया था z, ठीक है। सो देन ए पैरेलल बी, तो क्या है, इफ़ टू लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल सच दैट अ पेयर्स ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। वो दोनों इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। सो वो एंगल्स आर इक्वल, दोनों इक्वल होंगे इफ़ टू लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद है इफ़ 4 + 5 इज इक्वल टू 180 देन ए पैरेलल बी। ए पैरेलल बी इफ़ 4 + 5 इज इक्वल 4 + 5 इज इक्वल टू 180। सो देखो, इफ़ टू लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। एक ही साइड के एंगल्स हैं, सो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके। सो उसके बाद क्वेश्चन 2 है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। यहाँ पे आपको फिगर दिया है, उसमें से हमें लिखना है द पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सी पेयर लिखनी है, पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो लिखो, चलो। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की होगी एंगल 1, एंगल 5। पहले लिखोगे पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरी है एंगल 2, एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ओके। देन तीसरी है एंगल 3, दूसरी साइड देखो, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 3, एंगल 7। और लास्ट है एंगल 4, एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर, ओके। उसके बाद है द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, एंगल 2 और 8। उल्टा z बना लो, 2 एंड 8। और अब सीधा, तो एंगल 3, 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, ओके। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एक ही साइड के। सो कौन से आएंगे एंगल, चलो एक ही साइड के हैं, एंगल 2 एंड 5। कौन से हैं, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो कौन से लिखोगे, एंगल 2 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड 8, एंगल 3 एंड एंगल 8, ओके। उसके बाद है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स 1 का क्या होगा, 3। चलो लिखो, 1 का आएगा 3 और 2 का आएगा 4, 5 का आएगा 7, 6 का आएगा 8। देखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 1 का 3, 2 का 4 और 5 के सामने है 7 और 6 के सामने है 8, ओके। उसके बाद क्वेश्चन 3 इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन
एंगल्स, हमें दूसरे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे P पैरेलल Q है और T इज़ ट्रांसवर्सल, T है वो ट्रांसवर्सल, सो E और 125 इज इक्वल टू 180, ये लाइनर पे है, मतलब ई में हमें फाइंड आउट करने के लिए 180 में से 125 माइनस कर दो तो ई मिल जाएगा हमें 55। अब ई 55 है तो एफ भी कितना होगा 55, ओके। देन ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। अब देखो यहाँ पे ए एंड एफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, मतलब एफ 55 है तो ए भी 55 ही होगा, ओके। और ये ए और सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब ए 55 तो सी भी 55 होगा, ओके। अब हमें कौन सा है डी, तो डी कितना होगा, देखो यहाँ पे डी इज़ 125 करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये 25 है तो ये भी 25, मतलब 180 में से 55 माइनस कर दो 100, और ये डी 125 है तो बी उसके वर्टिकल ओपोजिट होगा, तो वो भी होगा 125। देखो P पैरेलल लाइन Q एंड T इज़ द ट्रांसवर्सल, E प्लस 125 इज इक्वल टू 180, ये लाइनर पेयर है। एंगल E इज इक्वल टू 180 में से 125 माइनस कर दो, सो E आ जाएगा 55। अब F एंड E है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, सो दोनों इक्वल होंगे, E 55 है तो F भी 55 ही होगा। देन A एंड F एंड A है वो 55 क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है, ओके। अब C एंड A 55 है तो C भी 55 होगा क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, और D होगा 125 क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ओके। देन D 125 है तो B भी 125 होगा क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। देखो A 55, B 125, C 55, D 125, E 55 और F 55, ओके। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स में सेम रहता है, ठीक है। और दूसरा हमने लाइनर पेन में क्या किया, 180 में से 125 माइनस कर दी थी, और डी वाला कौन डी था करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। सो समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ़ एल पैरेलल एम, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की। देखो यहाँ पे ये 110 है तो ये भी 110 होगा, ठीक है। सो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की, ठीक है। सो चलो लाइन एल पैरेलल लाइन एम एंड टी इज का ट्रांसवर्सल, ओके। सो एंगल वाई प्लस 110 इज इक्वल टू 180, ये लाइनर पेयर ऑफ एंगल्स ले लेते हैं हम, हमारे पास वाई, हम लाइनर पेयर में एक एंगल्स ले लेते हैं, उसे हम y से नॉमिनेट करते हैं। y इज इक्वल टू 180 में से 110 माइनस कर दो, सो y आ जाएगा 70, ओके। ऑल्सो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 70, मतलब ये y है ये आपके आ गया 70, ओके। सो ऑल्सो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 70 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, सो x कितना आ जाएगा 70, ओके। उसके बाद दूसरा है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो लाइन L पैरेलल लाइन M एंड A इज़ अ ट्रांसवर्सल, A इसका ट्रांसवर्सल है, सो x इज इक्वल टू, क्योंकि ये 100 है तो ये भी 100 होगा क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा इसलिए, ठीक है। सो देखो लाइन L parallel line M and A is the transversal, so angle x is equal to 100 corresponding angle, thus x is equal to 100, okay। इतना समझ में आ गया। So today your homework is workbook question number 8 and question number 11, okay। Thank you।